और मेरे भाई नमस्ते, कैसी हो मेरी बहन? कितना काम के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, तुम्हारे को सिंपल गोल होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म। भाई दबा के पैसा कमाना है, दबा के पैसा कमाना है। एक गोल्स अनेक रखो, अनशेकेबल गोल है वो ये है, और उसको कमाने के लिए तुम्हें डेली बेसिस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। रोज जो कदम रखता है वही पहुंच पाएगा वहां तक। कंसिस्टेंट डिसिप्लिन वे में काम करना पड़ेगा आपको। जितने भी अटैकर्स हैं जो रोज काम करते हैं, पहली चीज, जनरली स्पीकिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, तुम पहुंचोगे, बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। जितनों से काम नहीं होता, कंफ्यूज्ड हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, अटैक मोड उठाओ और हमारे साथ जुड़ो। अटैक मोड एक सिस्टम है जिसके अंदर काम कैसे करना है, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तुम्हें गोल लेके बस परोस देना अपना। एक गोल रखो भाई बहुत बड़ा, उसको परोस दो और फिर वो बाकी तुम्हें सिस्टम बताएगा कैसे काम करते चले जाओ। अनफॉर्चुनेट स्टोरी है ये। आरसीबी आईपीएल जीते वो कल या परसों, और उसके चक्कर में स्टैम्पीड हुआ है बाहर, सेलिब्रेट करने के चक्कर में आरसीबी की विन को। जर्नलिस्ट का वीडियो देख रहा था जहां पे उन्होंने बताया है कि पुलिस ने मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने पहले परमिशन मांगी थी, शायद कुछ ऐसा ही था कि दे वुड लाइक टू फॉर एग्जांपल परेड या समथिंग लाइक दैट। तो पुलिस ने कहा भाई जितने लोग आएंगे हम शायद उसको सपोर्ट या वो नहीं कर पाएंगे। ये मैं एक रील पे बेस कर रहा हूं जो मैंने देखा था एक जर्नलिस्ट का, जिसमें वो बात कर रहा है कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है। दूसरी तरफ आते हैं, कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे फेलियर की। एक बहुत भयंकर मेंटालिटी है जो क्रीप करती है काफी जगहों पे हमारे देश में, लोगों में। वो काइंड ऑफ तुम कह सकते हो कजिन है जुगाड़ मेंटालिटी की। और वो मेंटालिटी वही है कि अरे हो जाएगा, अरे संभाल लेंगे, अरे कर लेंगे। आउट ऑफ 10 थिंग्स हो सकता है 6 बार ये चीज हो भी जाए मैनेज। हार्म है बहुत मिनिमल है, या फिर ऐसा है कि जिसको देख के हम भौचक्के नहीं होते। 10 टाइम्स में 6 बार के बाद जो 4 टाइम्स है, वो जो हार्म है वो ऐसा है जिसको हम एक्चुअल में बेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन कॉस्ट है इसमें। सच क्या है, लाइफ में कोई भी चीज ऐसे होनी चाहिए कि अगर 10 टाइम्स वो चीज होगी तो हार्म एक बार भी हम अफोर्ड ना कर पाए। कोई भी काम ऐसे होना चाहिए। मैक्सिमम हार्म क्या हुआ? ह्यूमन लाइफ। वो तो इरेडिकेट कर दो आप कि वो हो ही नहीं सकता। तो हार्म बचा क्या कि हो सकता है ट्रैश होगा, ट्रैश डिस्पोजल हमें देखना है, लोगों का मूवमेंट ब्लॉक होगा क्योंकि स्ट्रीट्स, रोडें, तो वो हमें मैनेज करना है किसी तरह से इफेक्टिवली। देखो भाई, हम जो बात कर रहे हैं उसका स्केल बहुत जायनॉर्मस है। बात यह है पूरी पूरी सिटी मैनेज की बात हो रही है। पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि काफी लोग हैं जिनका हो सकता है भाई उस दिन कुछ ना कुछ काम हो, किसी का बिजनेस है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल से लोग जो घर आ रहे हैं, जो मरीज हैं, किसी को हार्ट अटैक आया है, एम्बुलेंसेज जा पाए। प्लानिंग होती है मद्देनजर रखते हुए सारे फैक्टर्स को रख। अगर हमने कांग्रेगेशन कर रखी है और हमने बिना सोचे समझे रोड ब्लॉक हुई हुई हैं, तो कितनी एम्बुलेंसेस हैं जो पास नहीं हो पा रही, और एक्चुअल में इनडायरेक्टली हो सकता है उसमें भी डेथ हो रही हो, बट हमने वो फैक्टर ही नहीं किया। तो ये होता है कि जब आपकी प्लानिंग खटारा लेवल पे है, ब्रॉडली आप सोचते नहीं चीजों को, और कुल मिला के चल रहा है चीजें, व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, व्यवस्था जो शब्द है वो बस चल रहा है। प्लानिंग है भी तो बहुत ही इंफीरियर लेवल की प्लानिंग है। अगर लेट्स से चाइना और जापान में किसी बहुत ही हाई लेवल का कांग्रेगेशन होने वाला है, और उसी को अगर आप यहां से कंपेयर करें, तो मैं इतना कहूंगा हो सकता है प्लानिंग में आपको डिफरेंस दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि जापान में एक्सीडेंट होने की चांसेस या चाइना में एक्सीडेंट ऐसे होने की चांसेस, मैं नहीं कह रहा हूं वो जीरो हैं, बट मैं कह रहा हूं कि भाई प्लानिंग में आपको एक फर्क दिखेगा। इस लेवल के सेलिब्रेशन ऑलरेडी बहुत शहरों में हुआ है, और जीरो लेट्स से लॉस हुआ वहां पे, यानी एम्बुलेंसेस नहीं रुकी, जिनको घर आना था वो अपने घर जा पाए, ट्रैफिक उन्होंने प्रॉपर्ली डायरेक्ट कर पाए, पुलिस फोर्स कितनी प्रोवाइड करनी थी वो कर पाए, प्रोटोकॉल्स क्या थे वो मेंटेन करने थे वो कर पाए, पैरामेडिकल जितनी भी जरूरत थी आपको, आप उन लोगों को भी अवेल कर पाए कि बाई चांस इतने क्राउड में किसी को चोट लग जाए, कोई बेहोश हो जाए, किसी को पैनिक अटैक आए, बच्चा अगर लॉस हो गया माँ बाप से, आपको भाई एक्चुअल में प्रिवेंटिव बहुत सारे फोर्सेस या लोगों को हायर करके रखना पड़ेगा, जहां पे चीजें मिनिमाइज हो रही हैं, डैमेज मिनिमाइज हो रहा है। अगर किसी को लेट्स से क्राउड में बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को लेट्स से एस्थमा है, तो भाई वहां पे पैरामेडिकल या जो भी कहते हैं उनको टर्म्स जो होता है अवेलेबल होना चाहिए कि वो इंसान को तुरंत मेडिकल हेल्प मिल पाए। ये प्लानिंग होती है। सबकी यूनिफॉर्म होगी, पैरामेडिकल वाली वो तुम्हारी ऑरेंज पहने होंगे, वो कपड़ा भी वो वाला होता है जिसमें एक जैकेट जो होती हैं, जो दूर से अंधेरा हो चाहे कुछ भी हो, वो बहुत भयंकर तरह से ब्राइट वे में दिखती हैं। तो आप ट्रैफिक वालों को अलग दो, पुलिस को एक अलग जैकेट दो, मेडिकल वालों को अलग जैकेट दो, जहां से आपको दूर दिख पा रहा है रेड वाले वो हैं। तो अगर कहीं कुछ हुआ है तो इंसान जो ढूंढ रहा है, फॉर एग्जांपल अरे किसी को अस्थमा अटैक आ रहा है, तो दूर से देख सकता है कि रेड वाली जैकेट वाले लोग वहां खड़े हैं, उधर इमीडिएटली आंखों से देख के सिग्नल कर सकते हैं। बट ये प्लानिंग होती है। यहाँ पे पुलिस ने अगर कह दिया है, अगर ये रिपोर्ट सही है, तो फिर भाई क्यों करा? आप क्यों कर रहे हो? फिर सिंपल सा प्रश्न आता है, आप क्यों कर रहे हो? आपको ऑर्गेनाइज करना ही नहीं चाहिए इवेंट, या अलाउ भी नहीं करना चाहिए बिना पेपर वर्क के, जहां पे आप कह रहे हो एक अमाउंट ऑफ पैरामेडिक्स उस जगह पे होंगे अवेलेबल, बाई चांस कोई इमरजेंसी आती है तो लोग हैं। यहां पे कितने वीडियोस हैं जहां पे लोग सीपीआर दे रहे हैं। इन्फॉर्म्ड केयर एनी डे
वास्टली बेटर है देन अनइन्फॉर्म्ड केयर, क्योंकि अनइन्फॉर्म्ड केयर वाले को पता ही नहीं है मुझे इस सिचुएशन में करना क्या है। चाहे एम्पैथी कितनी हो, केयर कितनी हो, कंपैशन कितना हो, पैशन कितना हो, जीरो नॉलेज है वो। एट द एंड होगा क्या, भगदड़ में और केओस मच जाएगा। तो एक इंसान को अगर एम्बुलेंसेज अवेलेबल नहीं है, ट्रैफिक जैम्ड है, आपने कुछ प्लान ही नहीं कर रखा, तो उसको वहां से निकाल के अस्पताल पहुंचाने में और टाइम लगेगा। ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको हमेशा मॉडल स्टडी करने चाहिए। एंड द खूबसूरत चीज हमारे आज के टाइम की ये है कि तुम दुनिया भर के मॉडल्स अडॉप्ट कर सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूं ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, चाहे कितना लार्ज स्केल इवेंट हो, चाहे रोड पे आप कर रहे हो, चाहे कहीं भी कर रहे हो, आप उसके मॉडल्स दूसरे दूसरे कंट्रीज से उठा सकते हो कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, और आपको सिंपल वो रिप्लिकेट कर देना है। सिंपल रेप्लिकेट कर दो। काफी प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दी हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। आपको खुद से बैठ के वापस पूरा पूरा ब्लूप्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं चीजें, और बहुत इफेक्टिवली सॉल्व्ड हैं। अब आती है बात चेष्टा की, और दूसरी बात वही आती है कि हमारे देश में जब तक ये जुगाड़ मेंटालिटी और ये वाली मेंटालिटी की चल लेगा, अरे कर लेंगे, क्लियरली आंखें में खोल के देखो प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। हमको सॉल्व करने के बजाय करते नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, अरे मैनेज कर लेंगे। ये इरेडिकेट करना पड़ेगा आपको अपनी आत्मा से। जुगाड़ इज बेसिकली सेइंग कि कुछ टाइम तक और किसी तरह से करा लेंगे, यानी कि इमिनेंट है डेंजर, वो चीज टूट जाए किसी भी सेकंड, हमें नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करें कि बस ये और चल जाए। तो ये सोच में ही इंफीरियर सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट करने की, ऑन द कंट्री इनेबल करने की इंस्पिरेशन है। ये बहुत डरावनी चीज है। मैं समझ सकता हूं बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए उनको ये करना पड़ता है, ये भी मैं समझ सकता हूं। बट एक चीज समझो, हर चीज का एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती है, बिहेवियरल कॉस्ट होती है। अगर आप बिहेवियरली ये सब तरह की चीज प्रमोट करते रहेंगे, तो बहुत जगहों पे जहां पे लोगों के पास सोल्यूशन है, वो भी जुगाड़ ही चूज करेंगे, और इंफीरियर सॉल्यूशंस हमेशा हमेशा इंफीरियर रिजल्ट्स देंगे आपको। हमेशा इंफीरियर सोल्यूशन है वो, बेटर सोल्यूशन या बेस्ट सोल्यूशन है ही नहीं। हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कि बेस्ट सोल्यूशन क्या है जो सारी पार्टीज को बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है और डैमेज लॉस को मिनिमाइज करता है। सिंपल एक अप्रोच से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा? बेस्ट, चाहे थोड़ा सा पैसा लग जाए, ठीक है, वो बेटर है, क्योंकि ये सबसे लंबा हेल्प करेगा, सिचुएशन को सॉल्व करेगा। यानी कि फालतू की बहुत सारी छोटी कॉस्ट बच जा रही हैं। इंफीरियर सोल्यूशन लगाओगे, आप पैसा डालते रहोगे इंफीरियर सोल्यूशन को अपकीप में, क्योंकि वो टूटती रहेगी चीज। दूसरी फिलॉसफी ये है कि भैया हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे। इससे ज्यादा घटिया कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें कोई मैनेज नहीं हो रहा। जो चीज की धज्जियां उड़ती हैं वो है, पहला, आप बहुत बड़ा स्कोप बढ़ा रहे हो एक्सीडेंट होने का, जो यहां पे हुआ, और दूसरा जो चीज है वो है लोगों की खुशी जाती है इसमें। मैनेज कर लो, ये जो थॉट है। अब इसमें कोई भी अपने दिमाग में आप इवेंट या एक्सपीरियंस पिक्चर कर लो जहां में आपको मैनेज करना पड़ा, आप खुश नहीं थे। द कॉस्ट वॉज एक्चुअली योर वेलबींग, प्लेजर, हैप्पीनेस। हाउ इज दैट अ गुड सोल्यूशन देन? कोई भी इवेंट एक्सपीरियंस में जहां पे तुम्हें कहा गया मैनेज कर लो, वो अनप्लेजेंट है। व्हाई डोंट वी चूज अ सोल्यूशन वेयर वी आर लाइक नहीं नहीं नहीं। द पॉइंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एनी गिवन ग्रुप, सोसाइटी, कुछ भी ले लो, किसी भी लेवल पे, वो होना चाहिए कि हमारे जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, उनकी हैप्पीनेस मैक्सिमाइज हो। उनकी हैप्पीनेस तबाह करके पॉइंट क्या? फिर जब सिस्टम ही तुम्हें पेन देता रहता है, तो उस ग्रुप मेंबरशिप में लॉयल्टी थोड़ी आएगी, गुस्सा आएगा ना। किसी भी लेवल पे आपको कहा जाता है एडजस्ट कर लो। कुछ चीज सिस्टमैटिकली चलती नहीं है, तभी तो इंसान रोता रहता है, भाई कुछ सिस्टमैटिकली है ही नहीं, भाई हर चीज में खराब है, हर चीज में इसलिए पैसा दो, हर चीज में आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ रही है। एडिशनल कॉस्ट देने के बाद भी इंसान प्रोलॉन्ग वे में सफर करता रहता है, क्योंकि सोल्यूशन कभी भी बेस्ट सोल्यूशंस नहीं होते। टूटे फूटे सोल्यूशंस होते हैं, वो गाड़ी टूटती रहती है, बार बार आप पैसा देते रहते हो, आपका दिमाग खराब होता रहता है, आपकी हैप्पीनेस नीचे रहती है। अब आपके पास दो चॉइसेस देखो, या तो एक्सीडेंट जहां पे ब्लंडर हो गया, जान चली गई, चीज पूरी पूरी कोलैप्स कर गई, ऑल्सो तीसरा हाई मॉनेटरी कॉस्ट। दूसरी जगह पे हैप्पीनेस तबाह हुई भी है। हम इवेंट करा रहे हैं, हम एक्सपीरियंस करा रहे हैं, लेकिन लोगों की हैप्पीनेस है ही नहीं। तो पॉइंट क्या उसका? एडजस्ट कर लो, इक्विवेलेंट है। भूल जाओ तुम इस एक्सपीरियंस में खुश हो गए, दिमाग खराब होगा तुम्हारा। ये सब अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनॉन्स हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो सिटीजन की, इस देश के हैप्पीनेस बढ़े, आपको उसको बेटर सिस्टम देने पड़ेंगे। उसका तक क्या ऑर्गेनाइज्ड है यार ये चीज। कितने लेवल पे मेरे को खुशी हो रही है कि मैं इस इवेंट में आया हूं, क्योंकि देखो रेड जैकेट्स में, लुमिनस रेड जैकेट्स में वहां पे लोग खड़े हैं। आप चलो, किसी की भी अगर हेल्थ में वो होती है, तो सोचो कॉन्फिडेंस कितना आता है, ट्रस्ट कितना आएगा कि अगर किसी की कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है, तो बस मुझे वहां तक जाना है, या फिर उनको सिग्नल करना है, वो यहां जाएंगे। पुलिस लेट्स से फ्लोरेसेंट में वो खड़ी है, ग्रीन में कहीं और खड़े हैं, आपको दिखते रहते हैं लोग,
जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हुए हैं, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, सेफ्टी महसूस हो रही है। आपके साथ में अगर बहन है, भाई है, वाइफ है, बेटी है, कुछ भी है, आपको पता है। जिन लोगों को हो सकता है दिमाग में हो कि कुछ कुकर्म कर सकते हैं, उन्हें भी दिख रहा है कि पुलिस खड़ी है, सब खड़े हैं। ऑर्डर मेंटेन करो, सिविक सेंस मेंटेन करो, ऑर्डर मेंटेन करो, सिविक सेंस मेंटेन करो। कुल मिला के यही ये चीज है। जुगाड़ कर लो, अरे हो जाएगा, अरे मैनेज कर लो, अरे कुछ नहीं होगा। ये डिजास्टर की रेसिपी है, ये सेंटेंसेस डिजास्टर की रेसिपी है, ये सेंटेंसेस। मॉडल्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मॉडल्स एग्जिस्ट ऑलरेडी करते हैं। यहां पे बहुत सारे लोग हैं। सेकंड पॉइंट जो देखा मैं, शायद आकाश बैनर्जी की वो देख रहा था, रील थी कोई, जिसमें वो बात कर रहा है वही कि इन लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, बाहर ये सब हो रहा था, जाने चले गए, अंदर इनका सेलिब्रेशन चलता रहा चलता रहा चलता रहा। इवन दो आप ये केस मेक नहीं कर सकते कि उनको अंदर पता ही नहीं था बाहर स्टैम्पीड हो रखा है। गिवन कि बाहर अगर स्टैम्पीड चल रहा और अंदर सेलिब्रेशन चलती रही, तो ऑर्गेनाइजर्स को तो एटलीस्ट पता है कि बाहर स्टैम्पीड हो रखी है। कुछ लोग का तो एटलीस्ट आपको दिखता है कि उनको क्लियरली इंफॉर्मेशन थी बाहर क्या हो रहा है, जाने जा चुके हैं, तबाही मची हुई है, तराही हुई हुई है। उन्होंने कहा लेकिन हम भाई सेलिब्रेशन नहीं रोकेंगे, तो आपको इंटेंशन दिखती है, तो उसको भी मद्देनजर रखो। अभी तुम्हारी वो पिक्चर का केस था, कौन सी पिक्चर थी जिसमें वो एक्टर आया था, वहां पे एक इंसान की जान चली गई। दूसरी बात, आपको पूरी तरह से पता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो मैंने बातें करी वो नहीं होती यहां पे यार। हो सकता है किसी एक इवेंट में किसी शहर में कहीं हो रही हो, कूडोस, अगर आपको पता है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, ऐसे जगहें थी, वो थी, ये थी, वो थी, तो मैं कहूंगा भाई ठीक है, चले जाओ। पैरामेडिक्स अवेलेबल होंगे, मुझे पता है होंगे, मुझे पता है भाई चीजें ऑर्गेनाइज ऐसी होती हैं, मुझे पता है पुलिस फोर्सेज में इतनी ज्यादा वहां पे होगी कि कोई किसी तरह की बदतमीजी, भागदौड़ी या नौटंकी या कोई बदमाशी ना करे। अगर मुझे पता है तो अलग चीज हो गई यार, वरना तो भाई घर बैठो। बट बहुत सैड बात है यार, यहाँ पे एक बच्चे की जान चली गई है। आप आए सिंपल सेलिब्रेट करने, आप क्रिकेट देखते हैं, आपका मन था, और मैनेजमेंट इतना खराब है चीजों का कि भाई